अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन है। क्वेश्चंस इंशाल्लाह सारे जितने हैं वो पिछले वो आज इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर किसी और का मजीद सवाल हुआ तो वो ले लेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आतिना सिद्क़, आमीन या रब्बल आलमीन। कैसरा क्लास में मौजूद है? ओके, अभी नहीं आई है, ठीक है। इशरत है। ओके, इशरत का सवाल था, बच्चे बहस क्यों करते हैं? बहस बहुत करने लग गए हैं कि अम, अपनी बात कंप्लीट करके ही हटना है, उनका माइंड बहुत ज्यादा चलता है। अपनी अम्मा से सवाल जवाब बच्चे बहुत करते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते, वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे बहस और गुस्सा, जब बच्चे बहस कर रहे होते हैं उनका एक पॉइंट होता है उनके गुस्से का, और जब गुस्सा चीखना चिल्लाना आ जाता है वो एक ही कैटेगरी में आ जाता है। कैसरा ने सवाल किया था ना कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, फिर माँ माँ से सवाल कर रहे होते हैं बार बार, और फिर उनकी वजह से हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते या हम चिढ़ जाते हैं। तो जब बच्चे बहस कर रहे होते हैं तो बहस की मेन बात कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, वो चीखते चिल्लाते क्यों है, वजह क्या है, उस वजह को देखते हुए इंशाल्लाह हमने आगे चीजों पर चलना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और सवाल था वो एक ही मैंने देखा था, इन सब का ना जवाब एक जैसा ही है, करने के काम भी एक जैसे ही हैं कि जब बच्चे बहस कर रहे हों या बच्चे चिल्ला रहे हों, चीख रहे हों, तो माएँ कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि बच्चे शाउट क्यों कर रहे होते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे होते हैं। आपको जब बच्चे आपके पास आते हैं तो सबसे पहले वो आपसे बात कर रहे होते हैं, बेशक ऊंची आवाज से बात कर रहे होते हैं, तो उसमें करने का काम सबसे पहले जो माँ का होता है ना कि आपने अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। पहली बात, बच्चे जब भी आपके पास किसी भी टोन में, किसी भी लहजे में आ जाए, किसी भी बिहेवियर के साथ आ जाए, आपने अपने आप को कांस्टेंट रखना है। फौरन शट अप कॉल नहीं देनी। पहला काम क्या करना है, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है, जब वो शाउट करते हैं ना, तो आप अगर उससे ज्यादा हाई पिच में शाउट करना शुरू कर देंगे ना, या बच्चा चिल्ला रहा है और आप उससे ज्यादा ऊंचा चिल्ला कर, या उससे ज्यादा ऊंचे वाले मतलब वो गुस्सा कर रहा है और आप डबल गुस्सा करके उसको खामोश कराने के लिए कि आप मजीद गुस्सा करें, तो उससे जो है ना उस मामले में ना खैर नहीं बाकी रहेगी, और ना ही वो मामला खैर की तरफ जाएगा, वो मजीद बिगड़ेगा और उससे ना मामलात मजीद खराब होंगे, ठीक है। तो जब बच्चा शाउट कर रहा है तो आपने शाउट नहीं करना, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना, सेम रखना है, और अपनी पिच को उसकी पिच से हाई नहीं करना। अच्छा, इससे क्या होगा, पावर गेम आपने नहीं बनने देनी है, ठीक है। वरना अगर वो भी बोलेगा आप उससे ज्यादा बोलेंगे, फिर उसको ये लगेगा कि अच्छा, अगर मम्मा ऊंचा बोलकर बहस कर कर और शाउट कर कर, चीख कर, चिल्ला कर मम्मा अगर अपनी बात मनवा सकती हैं तो ऑब्वियसली मैं तो लाजिम कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पिछाई करेगा, तो ये गेम चल पड़ेगी, पावर गेम चल पड़ेगी कि मुझ में ज्यादा पावर है, तुम में ज्यादा पावर नहीं। क्योंकि अक्सर माएँ देखा जाता है तो ये कहती हैं कि तुम चिल्ला सकते हो ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी तुमसे ज्यादा आवाज है, तो अब मेरे से ना नीची आवाज में बात करो। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये मामला खराब करती हैं। तीसरी चौथी जो बात आ जाती है वो ये है कि आपने शट अप कॉल नहीं देनी, कि तुम कमरे में चले जाओ, तुम जो है मुझे नजर ना आना, अब मुझसे बहस ना करना, तुम चले जाओ फौरन, तुम इतनी लिहाज तमीज नहीं है, माँ से बहस कर रहे हो, अपने बाप के आगे ऊंची आवाज से बात कर रहे हो, चले जाओ फौरन, अब तुम्हारी आवाज ना निकले। यानी हम इतने बुरे तरीके से डील करते हैं कि जब कि वो आकर बात करना चाह भी रहा होता है, कि वो थोड़ा सा इस तरह बात करेगा और माँ उसको कहती है यार क्या हो गया, प्लीज काम डाउन एंड देन टॉक। इन वर्ड्स के अलावा माँ अगर शट अप कॉल दे देती है, बाप शट अप कॉल दे देता है, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को पता है कि यार मैं अब दोबारा भी बात करने जाऊंगा ना, नॉर्मली भी मेरी माँ ने पहले पिछला ताना मारना है मुझे कि ये वही माँ है जिससे पहले तुम बात करके गए हो।
तो बच्चे इस चीज से दूर हो जाते हैं और आपका और बच्चों का गैप आ जाता है और बच्चे फिर बागी हो जाते हैं, बच्चे आपकी बाद में फ्यूचर में जाके आपकी सुनते नहीं। अब करने का काम क्या है, ये मसाइल थे जो आपने नहीं करने। अब जो नेक्स्ट आपके जो करने के काम है वो ये है कि अपने कुछ ग्राउंड रूल सेट करें। कुछ ग्राउंड रूल सेट करें, मिसाल के तौर पर पहला रूल ये सेट करें अपने घर में कि रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करूंगी, चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे जो मर्जी बात हो जाए, चाहे जो मर्जी काम हो जाए। हमने रिस्पेक्ट का दायरा नहीं खत्म करना। आपने मेरी रिस्पेक्ट करनी है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उसको हाथ से इशारा करके बताएंगी कि इस पिच में बेटा आपने मुझसे बात किया करनी है और मैंने भी आपसे इसी पिच में बात करनी है। अब अगर वो आपसे कोई बात करने आ रहा है, वो लाउड हो रहा है, मतलब उसकी पिच आपके हाथ के इशारे से थोड़ी ज्यादा आ रही है, बड़ी हो रही है, मतलब ऊंची हो रही है, तो आप उसको उस टाइम पे बोले बगैर इशारे से सिर्फ उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुट्ठी, अपना हाथ बंद करते जाएंगे और उसे कहेंगे इस तरह कम कर लो, ठीक है। तो इशारा सिर्फ करेंगे, इससे उसका प्रैक्टिकली वो इस चीज को समझ जाएगा कि अच्छा अम्मा ने मुझे ये रूल सेट किया था कि ना हमने मैंने रिस्पेक्ट खराब करनी है अम्मा की, ना अम्मा ने मेरी करनी है, और हमने अपनी पिच जो है वो जो है ना नॉर्मल रख के बात करनी है। हमने चीखना चिल्लाना नहीं है, गुस्सा बहस जो है ना ये सब नहीं करना। तो इससे उस चीज पर असर बहुत ज्यादा पड़ेगा कि जब वो आपसे बात करने आएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ट्रिगर किसी और बात पे होते हैं, उनका बस और जोर सिर्फ माँ बाप पर ही चलता है, ठीक है। तो वो अपनायत में भी अक्सर गुस्सा चीखना चिल्लाना कर देते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं, मम्मा को क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं क्यों इतनी ऊंची से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जब माँ उनको उनके रूल सेट कर देती है ना, आपस में घर में जब रूल सेट हुए होते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, रिस्पेक्ट नहीं बेटा, आपने आपने तू तड़ाक करके बात नहीं करनी है, आपने आप से जी जनाब करके ही बात करनी है, अपनी बात रखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो चीख भी रहा होगा, गुस्सा भी कर रहा होगा, तो उसको आपने सिर्फ बहुत फर्म तरीके से आपने उसको ये बता देना है कि पिच अपनी आहिस्ता करो इशारे से, ठीक है। तो वो आराम से फिर बात करेंगे, ठीक है, उसको फिर ये बात करने का तरीका आ जाएगा। तीसरी बात जो आपने करनी है वो ये है कि अपने आप को और बच्चों को फेस टू फेस कम्युनिकेशन सही तरीका जो है ना सही तरीके से सिखाना होता है। अपने आप को भी सिखाएं फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, नजरें चुराकर बात करना, चीख कर चिल्लाकर बात करना, आंखों में आंखें डालकर चीखना, गुस्सा करना, चिल्लाना कि मैं ऐसे बात करूंगा तो अम्मा डांटेंगी, या मैं ये जिद करूंगा, मैं नीचे जमीन पर पटकूंगा तो जी मेरी बात मानी जाएगी। तो ये जो चीज होती है ये उस सूरत में हटती है जब आप जो है इस चीज पर आ जाते हो, आप अपने आप को और अपने बच्चों को फेस टू फेस कम्युनिकेशन सिखाते हो। और ये रेगुलर बेसिस पर होता है, ये नहीं होता कि अगर कोई इस तरह का मामला हो गया चीखने चिल्लाने वाला फिर आप उसको बैठ बिठाओ और उसको लेक्चर दो बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल डेज में इस तरह की कोई बात रखो, ताकि नॉर्मल डेज में अगर आप वो बात करोगे बच्चा फ्रेश होगा, बच्चा कुछ अच्छा खा रहा होगा, कुछ पी रहा होगा, अगर वो कोई और बात देखता है, कोई और चीज देख रहा होता है, तो उससे उस चीज को आप सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पिक करेगा, समझेगा, अपने जहन में बिठाएगा। इसी तरह से जो आपने अगला काम करना है वो ये है कि आप बच्चों को आराम से बात करें, तो उसकी बात प्रॉपरली सुने, अच्छे तरीके से आराम से नजरअंदाज ना करें। बच्चे आपके पास अगर ये सारी चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा आके कहता है कि मैं जब आपसे आराम से बात करता हूँ तो आप मेरी बात पे तवज्जो नहीं देती, आपका ध्यान फोन पर होता है। अक्सर बाप से ही शिकायत होती है बच्चों को, या माँ से शिकायत होती है कि जब मैं आपसे बात करने आता हूँ या आती हूँ, आप खाना बना रही होती हैं, या क्या हो रहा होता है कि आप जो है आप अपना कोई टीवी शो देख रही होती है, या आप अपना कोई काम कर रही होती हैं, आप मेरी बात उस तरह से नहीं सुनती और फिर उस तरह से जवाब नहीं देती, मुझे निग्लेक्शन फील होती है, तो इस वजह से जो है मैं आपसे बात नहीं करता उस तरीके से। मुझे लगता है कि फिर मैं ऊंची बात से बात करूंगा, आप मेरी बात सुनेंगी और समझेंगी, और उससे क्या होगा, आप जो है मेरी बात पर तवज्जो देंगी। तो ये काम नहीं करना। ये चौथा और मेन पार्ट होता है कि जब बच्चा आपसे आकर बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, चीखकर चिल्लाकर बात कर रहा है, आप उसे हाथ से इशारा करते हैं कि बेटा पिच लो रखो, ठीक है। फिर नॉर्मल डेज में आप उसको ग्राउंड रूल सेट करें। इसी के साथ साथ आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन सिखाएं और खुद भी सीखें।
और उसके लिए आप किसी अच्छे काउंसलर के पास जा सकती हैं, एक अच्छी थेरेपिस्ट के पास जा सकती हैं, एक अच्छी किताब ले सकती हैं, लेक्चर सुन सकती हैं, गूगल सर्च कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप जो है ये बात जरूरी नहीं है कि आप अगर उसकी आराम से बात सुन रही हैं, तवज्जो से बात सुन रही हैं, तो आपने उसकी बात माननी भी है। ऐसा मैंने हरगिज नहीं कहा। सिर्फ ये कहा है आप उसकी तवज्जो से बात, पूरे अच्छे तरीके से बात सुने, नजरअंदाज ना करें। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं आता कि अगर आप गौर से सुन रहे हो कि तो आपको बात माननी पड़ेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदर्स मेरे पास यही कंप्लेन लेकर आती हैं कि आपने कहा था गौर से तवज्जो से बात सुनो, तो जब तक हम इग्नोर करते रहते हैं तो उनको पता होता है यार माँ ने इग्नोर किया, मम्मा ने बात माननी नहीं है। ठीक है। तो मैं जब गौर से उनकी बात सुन लेती हूँ तो फिर वो मेरे ऊपर जरा ना मेरे ऊपर जरा जो है ना चढ़ जाते हैं कि अब मम्मा आपने सुनी, अब पूरी करो या कुछ इस तरह। तो जब मैं उनको नजरअंदाज कर रही होती हूँ तो वो काम अच्छा था नहीं, वो आप नजरअंदाज उस टाइम पे कर रहे होते हैं और आपको लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बहुत माजरत के साथ वो अचीवमेंट आपकी बहुत ही खराब अचीवमेंट है। मैं समझती हूँ वो गलत अचीवमेंट है। वो आपने अचीव कुछ नहीं किया बल्कि आपने खोया। उस टाइम पे बहुत कुछ होता है। एक अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता, बहुत पहले जो मेन काम बात है, वो आपने ये अपना रिश्ता खो दिया होता है। फिर वो जाके दूसरों से बात करेगा, अपने किसी ऐसे रिश्ते से बात करेगा जो उसके लिए हार्मफुल होता है, ऑब्वियसली कि वो बात इधर की उधर जाती है। आपको पता है फैमिलीज में ऐसा होता है। फिर वो थर्ड पर्सन जब आपको आके बताता है, फिर अपने बच्चे पे गुस्सा आता है। फिर आप अपने स्पाउस से अक्सर बात कर रहे थे, काश मैं अपने बेटे की बात उस टाइम पे सुन ही लेती, समझ ही लेती ना। उस टाइम पे मैं वो फलां काम कर रही होती ना, मैं फलां को वक्त दे रही होती, मैं अपने बच्चे को सुन लेती, समझ लेती, मैं उसको नजरअंदाज ना करती, आज ये मेरे साथ ना होता। तो क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हमने पीछे बात की थी कि बच्चा आपसे बार बार किसी बात की जिद कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि मुझे गेम खेलनी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे चॉकलेट्स, आप आराम से उसकी बात सुने, बहुत आराम से सुने, और उसको आराम से और प्यार से सेम पिच पर सेम टोन पर जवाब दें, बच्चे ये आपको नहीं मिल सकती, ये आपको नहीं मिल सकता। नो बोले लेकिन अच्छे तरीके से बोले, ठीक है। जो मैंने आपको पिछले कल जवाब दिए थे जिद के हवाले से, सेम यहाँ पर वो जवाब आ जाएंगे, ठीक है। अब पांचवा काम करने का क्या है, वो ये है कि आम जिंदगी में उनको स्ट्रक्चर दें। आम जिंदगी से मुराद ये कि आपकी ये जो बातें होती हैं, बातचीत होती हैं, जो आपके बच्चों का और आपका एक इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, उनका गुस्सा, चीखना चिल्लाना, और फिर आपका वाइस वर्सा चीखना चिल्लाना, और वो बात बिगड़ जाती है, खैर नहीं निकलती उस मामले से। तो आपने आम रूटीन में, आम हालात में, आम आजकल में, जैसे आजकल बड़ा नॉर्मल जा रहा है, बच्चा खुश है, नॉर्मल रूटीन चल रही है, कोई इस तरह का लाउड काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड नहीं है, कोई आपकी डिमांड नहीं है, तो आप उनको आम जिंदगी में उनको स्ट्रक्चर दें। हम अपने बच्चों को सिखाते रहें, बार बार कन्वे करने का तरीका, इजहार का तरीका, अपने इमोशनल वैल्यूज उनको दें कि बेटा आपको अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है तो विदाउट एनी इग्रेशन, विदाउट एनी चीखना चिल्लाना, विदाउट एनी गुस्सा, प्लीज आप अच्छे तरीके से बात करो, अपनी टोन बेटे ऐसे रख के बात करना। कोई अगर आप अक्सर होता है बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो माएं पास बैठ जाती हैं कि यार हम देख रहे हैं तो चलो बच्चे को हम सिर्फ स्पेसिफिक चीजें दिखाएंगे। अगर कोई ऐसी कार्टून्स में भी बात हो रही है तो यू टीच देम देयर, ठीक है। आप उस टाइम पे उनको सिखा सकते हैं कि बच्चे देखो यहाँ पर ये बात हुई है, आपने, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसे बात करनी है, या हमारे अंदर ये चीज होगी। या कोई जुमे का दिन रखें या संडे का दिन रखें जहां पर आपके हस्बैंड को भी ऑफ हो, आपको भी ऑफ हो, बच्चे भी आपके पास मौजूद हो। वो एक आधा घंटा आप स्पेशल करें जिसमें बच्चे, आप ख्याल रखें इस चीज का कि बच्चे को जो है आपकी जो है उनकी खाना उनका पूरा हो, उनका जो है नींद उनकी पूरी हो, ताकि उनका अंदर चिड़चिड़ापन ना आए और ये सारी चीजें ना हो। और उसके बाद जो है आप उनको कहें कि आज हम जो बैठे हैं, आज हम अपने लिए एक रूल सेट करने बैठे हैं कि हमारे अंदर ये चीजें होती हैं। फिर आप उनको पिछली मिसालें दे सकती हैं कि फलान टाइम ऐसे हुआ था, हम अगर उस बात पे, मेरी ये गलती है रही है, आपकी ये गलती रही है, अगर मैं इस टाइम पे उस टाइम पे ऐसे कर लेती और आप ऐसे कर लेते तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता था। तो आप इस तरह बच्चों के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। पेरेंट्स बच्चों के को समझ सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स को समझ सकते हैं जब आप टाइम उनके साथ ज्यादा गुजारते हो। तो इस तरह उनको कन्वे करने का तरीका भी आता है कि अच्छा, कन्वे करने के लिए हमारे अम्मा अब्बा बैठे थे, स्पेशल उन्होंने वक्त निकाला,
और वक्त निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे साथ अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है और इस तरह बात लेनी है, तो उनको कन्वे करने का तरीका भी इससे आ जाएगा। अब जो छठी चीज है, और इससे क्या होगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इससे बच्चे को ये पता चल जाएगा कि जब गुस्सा आएगा उनको, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो आपकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा, आपकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होगा। और दूसरा, आप उनको ये बात भी नहीं सुनाएंगे कि आप उनको ये कह सकते हैं बल्कि कि खामोश हो जाओ, खामोश होके पहले बैठो आप, और फिर देखो कि आपने मुझे किस तरह बात की है, ठीक है। आप अगर उनकी बात का जवाब उस पिच में जाकर देंगे, या उससे भी हाई पिच में जाकर जवाब देंगे, चीख के चिल्लाकर बात करेंगे, और फिर आप एट द एंड जाकर उनको गले लगाएंगे और कहेंगे मैं उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं उस टाइम पे अपना काम कर रही थी बच्चे, इसलिए मैंने आप पर गुस्सा कर दिया। तो बच्चे को ही पता है कि यार माँ के पास उस वक्त पे ही जाना है जब मम्मा पहली चिड़ी होंगी, ठीक है। क्योंकि माँ ने तो फिर अपने जो है ना घुटने झुकाए लेने हैं हमारे आगे। तो बच्चे को जब आप ये सारे 1 to 5 पॉइंट समझाएंगे, तो छठे पॉइंट पर ये आ जाएगा कि उनको पता होगा कि मेरी माँ का आगे से कोई रद्द अमल नहीं आएगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे आगे ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, मेरी माँ ने मुझे बताया रिस्पेक्ट में रहना है, मेरी माँ ने कन्वे करने का तरीका बताया, मेरी माँ ने कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सिखाई हैं, अपने आप को भी सिखाई हैं। और इसी के साथ मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि बैठकर आराम से बात करनी है। तो क्या होगा, बच्चे को ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि अगर मैं चीख कर चिल्लाकर या गुस्से में बात भी करूंगा, तो आगे से रद्द अमल कुछ भी नहीं होगा। मैं रोता रहूं, मैं 6 6 7 7 8 8 घंटे, मैं पूरी पूरी रात रोकर सो जाऊं, मेरी माँ ने आगे होकर बिल्कुल भी मुझे कोई उसका जो है ना ईज नहीं देनी, और ना ही जो है ना नरमी वाला हाथ पकड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आप सिर्फ उस टाइम पे ये बात कह सकते हैं कि बेटे आप पहले खामोश हो और बैठकर सुकून से सोचें कि आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। जब आपको ये चीज महसूस हो जाएगी और आप इसके अंदर ये चेंजिंग ले आएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें जो है वो हल हो जाएंगी। उम्मीद है जिनके ये क्वेश्चंस थे उनको आंसर अच्छे तरीके से मिला हो। अगर फिर भी अगर कोई गुस्से में या अगर कोई चीखना चिल्लाने में अगर कोई है कि वालिदैन क्या करें, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इशरत और कैसरा, आप दोनों का क्वेश्चन मैंने कवर किया, आप दोनों को बात समझ आ गई है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम सलाम। आ गई है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इशरत, आपको हो गया क्लियर, आपने जो क्वेश्चन किया था? जी मैम, बिल्कुल। चले हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसने किया हुआ है? ओके, लैला, लैला है क्लास में? जी ओके मैम, मैं हूँ। ओके। आपने क्वेश्चन किया था कि किसी टीचर ने बोला है कि 12 ईयर तक आप बच्चों के जो है होते हैं जिम्मेदार, उसके बाद जो है आपको बच्चों के लिए वॉरिड नहीं होना, आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है। तो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं आपसे खुद क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, क्या आपको भी आपके वालिदा या वालिद की जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली पड़ती है। आपको बहुत सारे मामलात में उनसे डिस्कस करना होता है और आपको उनसे मशवरा लेने की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। क्योंकि हमारी जिंदगी में हालात बदलते रहते हैं, वक्त बदलते रहता है। अगर हम लॉजिकल आंसर देखें तो हमें अपने पेरेंट्स की हर जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरत पड़ती रहती है। माँ का एक ऐसा रिश्ता बेटी के साथ होता है और बेटे के साथ होता है कि वो ओह, जी रेहाना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखूं इंशाल्लाह। तो क्या होता है कि हमारे हालात बदलते रहते हैं, हमारा जो है जहन बदलता रहता है, और क्या होता है हमें अपनी माँ बाप की जरूरत पड़ती रहती है। हमारे जिंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है हमारी जिंदगी में कि फिर हम जो है, फिर हमें अपनी वालदा से कंसर्न करना पड़ता है कि मम्मा आपके पास जब ऐसा हुआ था तो आपने क्या किया था, आप मुझे भी उस तरह से बता दें या गाइड कर दें, ठीक है, तो रहनुमाई कर दें। उस पे क्या होता है
आपको अपनी माँ की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है 10 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि बच्चे 10 साल के बाद खुलते हैं। 10 साल तक बच्चे होते हैं पैक, ठीक है, जिसमें आप उनकी ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हो। 10 साल के बाद वो खुलते हैं। क्यों खुलते हैं, कैसे खुलते हैं? विद द टाइम बीइंग, टाइम गुजरने के साथ साथ 12 साल के होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 साल तक आप अगर कहो तो उन्होंने स्कूल में डिफरेंट सेक्शंस में जाना होता है, डिफरेंट क्लासेस में जाना होता है, मुख्तलिफ उनकी टीचर्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके दोस्त बदलते हैं, उनको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। तो क्या होता है, वो उस चीज को जज्ब करना शुरू कर देते हैं। आपकी 10 साल की या 12 साल की मेहनत पर पानी फिरने में वक्त नहीं लगना। कांस्टेंट ट्रेनिंग चाहिए। अगर अब हम दीन से इस पर बात, दीन की रोशनी में अगर इन चीजों को देखें तो पहली चीज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और अल्लाह ताला ने क्या बात कही कि आप छोटा अमल करो लेकिन हमेशगी वाला अमल करो। तो अगर आप अपने बच्चे को झूठ ना बोलने का कहते हो और उसको बार बार ट्रेन करते हो कि आपने बेटा यहाँ पर झूठ बोला था, मुझे पता चल गया, मेरे बच्चे ने अब दोबारा ऐसे नहीं करना, ठीक है। 12 साल तक वो आपकी कस्टडी में है, तो क्या 12 साल के बाद वो आजाद नहीं हो जाएगा? क्या मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं अपने अम्मा को जो धोखे में भी रख सकता हूँ, मैं अपने बाप को जो है उससे जो है ना कुछ भी बातें कर कर, डबल स्टैंडर्ड बातें कर कर मैं जो है निकल सकता हूँ। 12 साल के बाद तो आपकी ग्रोथ अच्छे से इंटरनली अंदर से जो हो रही होती है ना, क्योंकि आपने कुरान से बच्चे को जोड़ना होता है और वो बच्चे के अंदर वो समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है 7 साल के बाद, ठीक है। 7 साल के बाद आपने उसको दीन से जोड़ना होता है, वो आपका मरहला वहां से शुरू हो जाता है। तो क्या आपने 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 6 साल उसकी और ट्रेनिंग करनी है? आपने क्या आगे जाके नहीं करनी? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे आप जवाब दें या इस बात को सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन जो उनके क्या थे, पोते थे, उनकी उन्होंने वो करी, तरबियत कर रहे हैं और फिर उन्होंने नवासे इस थे पर मैम। मैम ना नवासी थे सॉरी 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 नवासे थे। तो उन्होंने जो है उनकी की और फिर उसके बाद वो ये बात खुद कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों की नहीं है लेकिन आपके बच्चों के बच्चों की है। उन्होंने ये बात क्यों कह दी फिर कि आप सिर्फ यहाँ तक जिम्मेदार नहीं है कि आपके बच्चों की शादियां हो जाती हैं और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती, बल्कि अगर आप बेटी के मामलात में देखो तो बेटी के मामलात तो शुरू ही 15, 16, 17 साल से होते हैं। आपको समझ आ रही है मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी? उसका वो साइकिल ही 16, 17 की एज में आता है। और अगर वो माँ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, माँ उसको चीजें नहीं समझाएगी, माँ उसको नहीं बताएगी कि बेटा नमाज नहीं अदा करनी, बेटा ऐसे नहीं काम करना, बेटे ये नहीं करना, बेटे आपने ये करना है, जिक्र अस्कार इस डेज में बहुत ज्यादा करने हैं, और बेटे को बताएंगी, बेटे से दूर वो चीजें रखेंगी कि बेटे के अंदर अभी ऐसी एज नहीं आई कि उसको ये चीजें ओपन करके दिखाई जाएं, और वो अपने दोस्त यारों में बैठे और फिर आपका साथ उसका कनेक्शन ना होगा, आपके साथ आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से हाथ उठा लेंगे कि नहीं बस अब 12 साल का हो गया है तो ये अपनी जिंदगी खुद गुजारे। तो मुझे बताएं, क्या आपका बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होगा? फिर जब आप अपने लिए बहू लेकर आएंगी तो उन्होंने क्या कहना है कि माँ ने तरबियत नहीं की। इस तो आप अगर अपनी जिंदगी को देखते हैं कि आपके आपके शौहर, आप अक्सर गुस्से में ये बात कह देते हैं कि इनकी माँ ने तो इनको ये सिखाया नहीं, तो आप अपने बेटे को वो चीज सिखा लें। तो क्या आप अपने बेटे को 12 साल तक ये फीड करेंगी? 12 साल के बाद अगर चलें, अगर हम 12 साल का टाइम भी लेते हैं, क्या आप 12 साल तक इनको सिखा दें? तो क्या आपने 12 साल के बाद जब तक अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपने जो सिखाया है वो आप देखेंगी कैसे? आप वो देखेंगी कैसे? वो आपको कहेगा कि भाई माँ पापा आप मेरी जिम्मेदार नहीं, मैं कुछ भी करूं, बस आपका टाइम गुजर गया। नहीं, वो आपको चीजें हर्ट मजीद करेंगी। तो ये बहुत लॉजिकल वेज होते हैं जो हम खुद सोचते हैं, और हमारा दीन भी यही बातें कहता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें कही हैं, और कि आप बच्चों के साथ नरमी के साथ मामलात करें, शफकत के साथ रहें, और ये वाले मामलात आप करें। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत, तो फिर अगर हम आज के दौर में देखें, साइंस और रिसर्च सारा ये अब जाकर ये काम करिए, लेकिन हमारा जो दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऑलरेडी ये बातें कह चुके हैं, ठीक है। तो वो अगर आगे को प्रोसीड कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, अपने अपने बच्चों के बच्चों की तरबियत करने का कह रहे हैं,
तो हम और आप कौन होते हैं कि हम एक लिमिट, एज लिमिट तक कर दें। अब उसके बाद देखें बच्चे नमाज, जो ये लड़कपन की उम्र होती है ना, ये जो बच्चा अडल्ट होता है, अडल्टहुड होता है उसका, जो ये टीन एजर्स होते हैं जो, ठीक है, 25 साल तक बच्चे को हैंड ओवर रखना, अपने अंडर रखना बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ। मैं अभी भी अपने अम्मा अब्बा के अंडर हूँ। मैंने अभी भी उनसे हर बात करनी है। मैंने अभी भी उनको बताना है कि मेरी आज क्लास थी और आज मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स थे मम्मा, इतने इतने ये था, और आज ये हमने इस टॉपिक पे बात की। मम्मा मुझे अक्सर बता रही होती हैं कि आप ही ये वाला भी पॉइंट कवर करना था, ये बात की है, ऐसे बात करनी थी, ये कहना था। तजुर्बे होते हैं, ठीक है, माँ बाप के होते हैं तजुर्बे। फिर मैं अक्सर रूटीन है मेरी कि मैंने 9, 9:30 बजे अब्बा के पास जाना है, और मैंने 11:30 बजे ही अब्बा के पास से आना है, क्योंकि 11:30 बजे अब्बा ने सो जाना। तो मैंने 2 घंटे, कभी मुझे 12 भी बज जाता है, तो मैं अब्बा को दबाते हुए मैं सारे दिन की रुदात सुनाती हूँ, एक एक चीज, ठीक है। और मैं अगर ना भी सुनाऊं तो मेरे अब्बा पूछते हैं कि अच्छा कैसा था दिन, फिर क्या हुआ, फलां काम का था, हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कल की लास्ट डेट दी थी, अभी तक नहीं हुआ, मुझे कल का आखिरी दिन है, तो मुझे आज आज में या कल सुबह में ये काम चाहिए। तो माँ बाप अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, औलादें बिगड़ जाएंगी। और 12 साल की उम्र तो अभी कच्ची उम्र होती है, और उसके बाद तो अभी उम्र जो है, उम्र में जो है ना, जो बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। और वो बैलेंस तब आएगा जब माँ बाप जिम्मेदार होंगे, बच्चों को ओन करेंगे। क्या शादी के बाद आप ये, या 12 साल के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरी औलाद नहीं है? नहीं, आप नहीं कह सकते। आपने बच्चों को ओन किया है, बच्चे आपके हैं, ओनरशिप ली है आपने बच्चों की। तो क्या वो शादी के बाद आपकी ओनरशिप कोई ले नहीं सकता? माँ रहना आपने उनकी। फिर आपके बच्चों की माँ, सॉरी, आपके बच्चों के बच्चे होंगे तो वो भी बताएंगी बीइंग अ मदर कि ये मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ के साथ ऐसे थी, आपने मेरे साथ ऐसे रहना, ठीक है। तो फिर आप एज अ नानी या दादी, आप अपने पोते पोतियों को ये बात बताएंगी कि जो थी ना, कि ऐसे हो गया, ये चीज हुई, ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, आपकी मम्मा ऐसे बात करती थी, आपकी मम्मा ये काम करती थी। तो ओनरशिप नहीं जाती है। आप जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी ओनरशिप है। आप आपके मरने के बाद, आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आप माँ ही रहती हैं, ठीक है। और बच्चे अक्सर आपकी बातों को माइंड में रखते हुए उस चीज पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उस चीज पर अमल कर रहे होते हैं। तो ये चीजें बहुत देखने की जरूरत है कि क्या हम वाकई सिर्फ अपने आप से सवाल करें, किसी और से सवाल ना करें, सिर्फ अपने आप से सवाल करें कि क्या आपको ये चीज सूट करती है कि 12 बजे तक, सॉरी, 12 साल तक सिर्फ आप अपने बच्चे की तरबियत करें और उसके बाद आप तरबियत ना करें। उसके बाद तो बल्कि ज्यादा मामलात ऐसे होते हैं जो बच्चे की जिंदगी में आते हैं, जो बच्चे भी फेस करते हैं और आप भी फेस करते हो, ठीक है। और फिर इस उम्र में जो टीन एजर की, अल्लाह अल्लाह सबके बच्चों को, औलादों को बचाए रखे। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनका बाहर के लड़कों के साथ, या कुछ ऐसे लड़के होते हैं आना जाना बाहर ज्यादा होता है, तो सिगरेट स्मोक या पोर्ट, इस तरह की चीजें ना उनके अंदर एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अगर माँ बाप तरबियत नहीं करेंगे, माँ बाप उसका वो नहीं रखेंगे, चेक एंड बैलेंस, जिम्मेदार नहीं होंगे, तो बच्चा बहुत बिगड़ जाएगा। और उसके नुकसान, सेहत के नुकसान जो जो होंगे होंगे, दुनियाई सारे नुकसान उसको झेलने पड़ेंगे। और फिर किसके ऊपर आ जाएगा? पेरेंट्स के ऊपर। तो अपने बच्चों को ओन करना सीखें, ठीक है। बच्चे आपके फॉरएवर आपके ही रहने हैं, आप उनके जिम्मेदार आखिरी दम तक हैं, जब तक आपकी जिंदगी है। और आप कभी भी नहीं ये कह सकते आप मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, अब मेरी जिम्मेदारी कम। आपकी कम जरूर होती है, खत्म नहीं हो जाती, ओके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। उम्मे अमल, बच्चों को सिखाने में बहुत टाइम लेते हैं पेरेंट्स, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, इसका बहुत अच्छा एक हल है। इसका ये हल है कि जब आप बच्चों को कोई बात बता रहे हो, बच्चों से कोई बात कर रहे हो, तो उनको इन्वॉल्व जरूर रखें। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी बच्चे को कुछ चीज समझानी है, तो पहले आप उससे प्री नॉलेज टेस्टिंग लफ्ज होता है, इससे मुराद होता है कि आप बच्चे से उस बात के बारे में नॉलेज लें कि उसको कितना इस बात के बारे में पता है। मिसाल के तौर पर, अगर उसने कोई काम किया ऐसा जो सही नहीं है, आप उसे सवाल करें कि आपको क्या लगता है ये करना ठीक है। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से, बड़े खूबसूरत अंदाज से पूछे, क्या आपको लगता है बच्चे मेरे ये ठीक है?
तो वो कहेगा मम्मा मुझे तो ऐसा लगता है, तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी, फिर आप उनसे बीच बीच में सवाल करती रहें, आप उनको इन्वॉल्व रखती रहे। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये अगर आप मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन होती है तो आप जरूर अपने शौहर के साथ ऐसे कर सकती हैं, शौहर अपनी बीवी के साथ कर सकता है। अब अगर मैं हूं तो मैं अगर आपको इन्वॉल्व नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद दीवारों से बात कर रही, मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बुला रही होती हूँ कि आप लोग जवाब दें, मुझे पता होता है कि यार कोई सुन रहा है, कोई उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। इस तरह आप आपकी बात अंदर से जो आपके दिल के दिमाग की बातें हैं वो भी निकलती हैं, उनका जवाब भी आपको मिल जाता है, आप सुकून में भी आ जाते हो, और जो मैं पढ़ा रही होती हूँ या मैं जो बता रही होती हूँ उसमें मुझे फायदा हो जाता है कि अच्छा मैंने अब इस बात को किस तरफ लेकर जाना है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ देनी है मैंने। तो कम्युनिकेशन हर रिश्ते में, चाहे वो पेरेंटिंग का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, चाहे वो स्पाउस का हो, किसी का भी हो, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत करना आपस में बहुत जरूरी है। आप बच्चों को लंबा लंबा सिखाएं, नो मसला, लेकिन एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, और तरीका क्या है, आप उनको इन्वॉल्व रखें, आप उनकी बात को, उनकी राय को शामिल रखें अपनी बात में, तो फिर इंशाल्लाह इस तरह हो जाएगा। और कुछ रिसर्च वर्क करना है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखें कि मैं इस पर रिसर्च कर रही थी, मुझे ये बुक ढूंढ दो। फिर आप कोई अगर कोई बुक ढूंढ रही हैं या कुछ आप बुक स्टोर पर जाती हैं तो आप कहती हैं मैंने इस पॉइंट पर बात सीखनी है, तो आपको जो लग रही है ना कि इसके अंदर ये बात होगी, ये नेम है बुक का, चाहे आप सर्च कर करना है, तो बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा, तो वो फिर उकताएगा नहीं, वो फिर नेक्स्ट टाइम आपको खुद कहेगा मम्मा और बताएं, मम्मा और बताएं। तो ये चीज होगी, ठीक है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, ओके। 0 से 7 साल के बच्चों के बारे में अक्सर क्या कहा जाता है कि ओके, अच्छा, सवाल ये है कि जो 0 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा हसास होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, हम उनको अपने तरीके से टैकल कर सकते हैं, अ, अपने तरीके से चला सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात ये है कि उनके बारे में कहा क्या जाता है। तो 0 से जो 7 साल के बच्चे होते हैं, 7 साल के बच्चे छोटे होते हैं, उनको कहा जाता है मासूम है, शऊर नहीं है, कमसिन है, बेवकूफ है, मना लेंगे, बहला लेंगे, फुसला लेंगे। अगर वो कोई बात आकर करते भी हैं तो इनको नजरअंदाज करना आसान है, या उनकी बात को रद्द करना, निग्लेक्ट करना आसान है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो अभी छोटे हैं, अभी इनको क्या पता कि हम क्या इनके साथ कर रहे हैं। तो लेकिन आज की साइंस वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रिपीट करती है, कहती है फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ, कि ये वो साल हैं जब बच्चे सबसे ज्यादा सेंसिटिवली अपने इर्द गिर्द के होने वाले रिएक्शंस और इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी में जज्ब कर रहे होते हैं। ये वो 7 साल हैं, 7 साल के साथ वो 9 महीने भी हैं, 0 से मुराद वो 9 महीने, ठीक है, 9 महीने प्लस 7 साल का जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता, ये वो साल हैं जिसमें बच्चा बड़े हसास तरीके से, सेंसिटिवली रिएक्शंस और इंटरेक्शंस को, ठीक है, अब्जॉर्ब कर रहा होता है, अपने अंदर जज्ब कर रहा होता है, ले रहा होता है। ठीक है, उनके वालिदैन आपस में एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, घर के बुजुर्ग घर के छोटों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपने घर वालों, घर के काम करने वालों से किस तरह बात करते हैं हम, फिर हम बाहर जाते हैं तो किस तरह हम उनको जो है ना, उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह हम बात करते हैं। तो हम अगर घर के बाहर जाएं तो कैसा बिहेवियर होता है हमारा, यानी हम किस तरह जो है बात कर रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों में, हम कैसे रह रहे होते हैं, किस तरह की उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं, उनकी मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी में, हम अपनी शख्सियत में छोटे या बड़े बहन भाइयों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये सारे जो इंटरेक्शंस जो है ना, बच्चे बच्चे ना जज्ब कर रहे होते हैं अपने अंदर, इन साल के जो बच्चे होते हैं, तो इनकी शख्सियत पर ना वो असरअंदाज इतना करते हैं कि वो हिस्सा ही बन जाते हैं इनकी शख्सियत का, कि वो किस तरह से बात करेंगे आगे जाके।
जब बच्चा कहता है ना कि आप मारते क्यों हैं, तो बच्चे को मारने से, आप, ये कॉमन बात है कि हम बच्चे बच्चे अगर अपने आपस में बहन भाई लड़ाई कर रहे हैं ना, तो बच्चे को मारने से रोकने के लिए भी हम मार रहे होते हैं। ठीक है। तो उसने इससे क्या सीखा है? जोर आजमाना सीखा उसने। जोर जो है ना वो काम करता है, उसने ये बात सीखी है कि जब कोई आपकी बात या आपके अल्फाज या मुंह से ना सुने, जब कोई बच्चा चीख कर बात करता है तो वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको जो है ना अटेंशन चाहिए। जबकि बच्चा जो है वो बार बार कोई ऐसा लफ्ज दोहरा रहा है जिससे बड़े उसको मना कर रहे हैं, तो बस ये मत उसको मना करी जाए कि ये ठीक नहीं है, ऐसे ना करो, ये गलत है, तुम्हारे अल्फाज गलत हैं, तुम चीख रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो। बल्कि उसको सुने और समझे कि उसने ये बात कहाँ से सुनी है, उसकी जड़ को पकड़ के खत्म करें। फिर मुझे बताएं कि जो आपकी ये जो हिपोक्रेसी है या दोगलापन है, ये बच्चों में कहाँ से आता है? ये हमारे देखा देखी ही आता है, या हमारे करने से वो देखते हैं। और फिर कहाँ से ये बच्चे ये सब कुछ सीख रहे होते हैं? क्योंकि हम खुद वो सारे काम कर रहे हैं। पर एक बच्चे को उसके इमोशन जो मैनेज करने आने चाहिए वो नहीं पता बता सकते हम कि उसको लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसका मैं कर सकता हूँ। और बच्चा अगर ये काम करे तो बिल्कुल भी नहीं। अब बड़ों को तो कोई नहीं कह सकता ना कि आप अपने इमोशन मैनेज करें। आप खामखा में गुस्सा कर रहे हैं, आप खामखा में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप खामखा में हाथ ना उठाएं, आप खामखा में किसी को गाली ना दें। ये तो कोई भी किसी बड़े को नहीं कहता, राइट? कोई भी नहीं कहता ना किसी बड़े को। बच्चे अगर कहें तो बस फिर उनकी शामत बहुत बुरी आती है। ठीक है। और फिर शामत कैसे आती है? वही चीख कर चिल्लाकर, तुम कौन होते हो कहने वाले, मैं माँ हूं तुम्हारी, ये वो। तो लेकिन हम बच्चों को ये सब क- कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप लगता है आपको, मुझे लगता है कि इन इन 7 सालों के बच्चों को कहना आसान है, बच्चों को रोकना आसान है, बच्चों की बात को रद्द करना आसान है। कोई बच्चा अगर आपके पास आके कहे ना कि इस बड़े ने मेरे साथ बदतमीजी की है या बदतमीजी से बात की है, तो आप उसको कहते हैं बच्चे वो लाड कर रहे हैं, वो तो प्यार प्यार है उनका। ये क्या वो इतना सख्त प्यार है कि वो बदतमीजी में आ जाए? बच्चों की हम बात को रद्द कर देते हैं, कैसे निग्लेक्ट कर देते हैं, कैसे नजरअंदाज करते हैं। बेटा वो तो लाड प्यार कर रहे हैं, लाड में वो आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह किसी बड़े से आप कभी किसी बड़े से बदतमीजी करें ना, तो फिर देखिएगा, पता चलेगा वो लाड था कि नहीं था। तो जो बच्चों पर गुजरी होती है ना, वो एक जुल्म होता है उस टाइम पे। ठीक है। तो एक तरह का हम जुल्म उस पर करते हैं कि जिस पर जो है इतना जोर जो है वो नहीं चलता। तो बड़े जो है अक्सर बच्चों के साथ ऐसे कर जाते होते हैं। तो हम अपने बच्चों को पीछे कर देते हैं। हम अपने बच्चों को ये बात कह देते हैं कि यार बड़े की इज्जत, अब सब बैठे हैं, मैं इसको क्या कहूँ या क्या बात करूँ। तुम कह देते हैं यार ना मेरा बेटा, वो तो आपसे लाड कर रहे हैं, वो तो प्यार, वो आपसे प्यार ही बहुत करते हैं, वो तो आपसे लव भी बहुत करते हैं, वो भले ऐसे कर सकते हैं। आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करते हैं गलत तरीके से। अब ये बातें करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, मैं ये बातें आपके आगे क्यों रख रही हूँ? ये बातें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो 0 से लेकर 7 सालों के बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है ना इमोशनली, और कहा जाता है कि इन पर इतना ध्यान ना दो, ये बिगड़ जाएंगे, अनाप पसंद हो जाएंगे, खुदसर हो जाएंगे, इनकी तो आदतें खराब हो जाएंगी, ये सारी बातें गलत हैं। बहुत माजरत के साथ ये बातें सारी की सारी A to Z गलत है। मैं इन चीजों को नहीं मानती। और बीइंग अ लाइफ कोच, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग ऐसे कर कर चुके हैं अपने बच्चों के साथ, वो रिजल्ट्स देख रहे हैं। ये सारी बातें गलत है जो समझते हैं कि इस तरह के बच्चों के ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। ठीक है। फिर इनफैक्ट अगर हम अपने इखलाकियात बेहतर कर लेंगे और हम अपने बच्चों को इज्जत और बेहतर इखलाक के साथ उनके साथ डील करेंगे, तो बाय द टाइम वो अपनी जिंदगी में अपने अडल्टहुड में एंटर हों, तो उनको दूसरों के साथ तमीज के साथ तहजीब के साथ बिहेव करना आएगा, और अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना भी आएगा कि आपने
अपने आप को किस तरह संवारना है, किस तरह किस बात को किस तरह लेकर चलना है, किस वक्त कौन सी बात रखनी है, किस वक्त कौन सी बात नहीं रखनी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही कि आपने अपने बच्चे को जो है अब अपने अंदर इज्जत और एहतराम लेकर आकर, इखलाकियात को लेकर आकर आपने बच्चे को वो चीज देनी है उनकी जिंदगी में। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, टीन एज में जाएंगे, वो जिंदगी में वो चीजें लेकर आएंगे। ये मैं नहीं कह रही सिर्फ, ये आज की साइंस भी और रिसर्च भी कहती है। और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, सिर्फ 0 से लेकर 7 तक के बच्चों के साथ नरमी से पेश आओ। बेहतरीन इखलाक जो है करने वालों के लिए जो है वो है कि वो आप अपने घर वालों के साथ बेहतरीन इखलाक के साथ पेश आओ, ना कि बाहर वालों के साथ। आप बाहर वालों के साथ इखलाक, बहुत अच्छे इखलाक, अपना बेस्ट दे रहे होते हो, लेकिन अपने घर वालों के साथ आप जीरो होते हो। आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं होते हो। आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर रखते हो, और सिर्फ बड़ों की बातों में आके यार ये बच्चे हैं इन पे ध्यान दोगे बिगड़ जाएंगे, रहन देनो बैठे हुए थे। अक्सर नानियां दादियां ये बात कह देती हैं। तो आपने खुद को समझना है कि आप अपने बच्चों को कैसे अगली जिंदगी के लिए तैयार करना है। ये माओं की एक ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, कि उन्होंने अपने बच्चों को अगली जिंदगी के लिए कैसे ट्रेन करना है। ठीक है। अब ये जो एक सवाल है ना रह गया कि 18 साल के बिगड़े बच्चे, उनको कैसे काबू किया जाए, उनकी तरबियत कैसे की जाए, इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। और कोई सवाल हो रहता है तो मैं वो ले लेती हूँ। रिश्मा, आपका सवाल रह गया है। बड़ा बेटा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके दोस्त नहीं है, उनके कनेक्शन नहीं है, मिलना पसंद नहीं है, उनको बात करना पसंद नहीं है। इंशाल्लाह हम ये जब 18 साल की कल देखेंगे ना, तो साथ ही मैं आपका ये पॉइंट भी रखूंगी, ठीक है। अगर आज की क्लास में किसी का कोई आज की बात तुम के हवाले से, आज के जवाब या के आज के सवाल के अकॉर्डिंग कोई बात कुछ कहनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज कर ले। अगर किसी और का भी इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो प्लीज आप बोल दें, तंजीला इंशाल्लाह लिख लेती हैं और फिर कल इंशाल्लाह उनका जो है ना जवाब ले लेंगे। जी अक्सा। जी बाजी, आज के हवाले से तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन वैसे मेरा सवाल है। जी जी। बाजी, मैंने आपसे 3 बातें पूछनी है। पहली बात तो बाजी ये कि कुछ दिन से मैं ये बात नोट कर रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बेटी को कुछ कहती हूँ ना, ये वैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ज्यादा वाज़ह हो जाएगी बात। जैसे एक दिन मैंने उसे कहा, अभी कुछ दिन की बात है, कि हाँ अभी लंच का टाइम है, मम्मा पापा खाना खाने लगे हैं, तो आप भी आ जाएं, तो फिर बाद में नहीं आपको मिलेगा। तो वो आगे से कहती है मिलेगा। इसी तरह अगर मैं कोई बात करूं, ऐसे नहीं कहेगी होगी, आप जैसे कपड़े हैं नहीं आप पहनाएंगी, आप ऐसे करेंगी। मतलब अभी वो एक मुझे ना इस बात के ने काफी परेशान में आप कह लें किया है कि समझ नहीं आ रही कि वो अगर मैं कोई भी उससे काम हुई ना, आप ऐसे नहीं करेंगी, वो कहेंगी मैं आप करेंगी, आप देंगी, आप पहनाएंगी, मिलेगा। इस तरह करके ना वो आगे से बोली, जो मैं फिक्रा बोलूँ ना उसको, हम्म। ठीक है, लेकिन मैं उसको आगे से कोई रिप्लाई नहीं करती, मतलब मैं चुप कर जाती हूँ उसकी बात सुन के। एक तो ये, हम्म। और दूसरा ये कि वो कोई भी काम कर रही हो ना, ये उसको होता है कि मम्मा देखें, बाबा देखें मैं ये कर रही हूँ, बाबा देखें मैं सिलाई ले रही हूँ, बाबा देखें मैं चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, बाबा मैं ऐसे कर रही हूँ, मम्मा ऐसे, 1 2 बातें। तो हम्म। एक सवाल अभी जेहन से निकल गया है, तो ये इन दो का जरा थोड़ा सा कर दें। और बाजी एक बात मैंने और भी कहनी थी। आपने एक दिन बताया था कि अगर बड़े आपस में बात कर रहे हो और बच्चा आए और वो आपसे बात करना चाह रहा है माँ से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अक्सर अम्मी की मेरी की कॉल आती है ना, तो मेरी बेटी दरम्यान में बोलना शुरू कर देता है। मेरे लिए अम्मी बहुत मेरी सबकी तरह काबिल इज्जत है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी बात को रोक के या उन्हें कहूँ कि माजरत अम्मी 1 मिनट रुकिएगा मैं यहाँ की बात सुन लूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे मैं उस वक्त उसको हैंडल करूँ, कि उसको क्या कहूँ, उसकी बात सुन लूँ या क्या करूँ। अच्छा, पहली चीज जो आपने कही कि बेटी का नाम क्या, दोबारा बताइएगा प्लीज। इरहा। इरहा, इरहा, इरहा। इरहा जब आपसे आके कहती है ना कि ये होगा, आप करेंगी, तो उनका ट्रस्ट लेवल आपने बिल्डअप कर दिया हुआ है ऑलरेडी। और आपने उनको मजीद शय दे दी आगे से खामोश रहकर कि अम्मा को पता है, अम्मा ने कर देना। आपको कहना चाहिए था आगे से कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा, जब वो आपसे ये कहेंगी कि ऐसा होगा, आप देंगी, खाऊंगी,
या जो भी ऐसा फिक्रा बोलते हैं, तो आप कहेंगी ठीक है, आप देख लीजिएगा, मिल जाए तो खा लीजिएगा, हो ओके। जाए तो देख लीजिएगा। मेरी अम्मा मेरे साथ ऐसे करती है, और उस टाइम मुझे हंसी आ रही, मेरी अम्मा मेरे पास बैठी हैं, तो मम्मा मुझे इशारा करी है, देखा बचपन तुम्हारा, देखा बचपन तुम्हारा। तो मम्मा कहती होती थी, और आप यकीन करें वो कभी हो जाएगा, दे जाऊं, मिल जाएगा, कभी ऐसा वो दोबारा हुआ नहीं है मेरे साथ। मेरी अम्मा ने मुझे उस टाइम पे ये बात कह दी थी, तो ये बड़ा नहीं, प्रैक्टिकल है। और दूसरा जी नहीं बाजी, जब आपकी बात काट रही हूँ, नहीं बाजी, ऐसे मैं वो कहती हैं, लेकिन मैं उसके साथ ये करती नहीं हूँ, लेकिन हम्म फिर भी वो कहती है, और ये ना कुछ 2-3 दिन से कर रही है वो। ये पहले नहीं थी उसमें ये बात, मतलब पहले आगे से ऐसे नहीं करती थी। पता नहीं, शायद पहले मैं उसे वो दे देती थी, अब मैं उसे देती नहीं हूँ शायद, या उसके साथ वैसे कर नहीं रही, तो शायद इसलिए इस वजह से वो इस तरह से आगे से कह रही है। तो ये थोड़ी-सी मुझे खुद भी कन्फ्यूज़न आप हो रही उनको थी कि इस मामले में जरूर टैकल करें कि जब आप बैठने लगे तो आप उनका हाथ पकड़ के खुद साथ लेकर आए, सिर्फ कहें ना ये काम करके देख लें, एक्शन करके देख लें, हो सकता है इससे फर्क आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा। और इमोशनल बच्चे, आपको पता है कि जब बच्चे ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो न्यू न्यू चीजें वो सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसा आप सब लोगों से एक और बात करनी थी, वो ये कि जब आप बच्चों की एज आप अपनी देखें कि आपके बच्चों की एज कितनी है, और उस एज के काम आप अपने गूगल सर्च जरूर करें कि इस एज के बच्चों के अंदर रवैये कैसे होते हैं, इस एज के बच्चे क्या क्या करते हैं, गूगल सर्च करें, कोई किताब में पढ़ लें, ताकि एटलीस्ट आप अपने बच्चों को अनोखा ना समझें, नॉर्मल चीजें होती हैं जो बच्चे करते हैं बाजुका, ठीक है। और जिस तरह ये आदत है, ये जिस तरह मैं करती हूँ, अब आपको तो नहीं पता था कि मैं भी बचपन में ऐसे करती थी, तो ये नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे हम हाँ, कोई फिर जो खास चीजें हों जो आप गूगल में पूरा सर्च कर लो, आपको ऐसी कोई चीज ना मिली हो, तो फिर आप उस चीज को जरा उस पर गौर करो कि यार ये मेरा बच्चा क्यों कर रहा है, इसके अंदर ये नई चीज है, मैंने बाकी ओवरऑल पूरी दुनिया में ये चीज बच्चों में नहीं देखी। अगर वो पूरी दुनिया में बच्चों में आप गूगल सर्च करते हो या किताबें पढ़ते हो उस हवाले से कि बच्चे इस एज के बच्चों में, 3 से 4 साल के बच्चों में ये चीजें आती हैं, या 2 साल के बच्चों में ये चीजें होती है, 5 साल के बच्चों, तो उसमें आप नॉर्मल रहो, काम रहो कि ये कोई बात नहीं, ये हर बच्चे में होता है, ये चीज आम है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी बच्चा ऐसे करता है तो आप एक्शन से कर सकते हो। जब आपको पता है खाने का टाइम हो रहा है, आप उनको आवाज जरूर दें, लेकिन आप उनसे कहें कि आप आ जाएं, मैं और आप हैंड वॉश करते हैं और हम इकट्ठे खाने की तरफ चलते हैं, डाइनिंग पे साथ लेकर आए। अभी वो बच्ची है तो अभी आपको उसको साथ साथ रखना पड़ेगा, या वो जो भी उस काम को कर रही है उस टाइम पे, खाने के टाइम पे, या आपके खाने का टाइम हो रहा है और आपने उसको आवाज दी है कि इसको छोड़ कर आ जाओ, तो उस काम की नौयत देखें, वो उस काम की नौयत क्या है। अगर तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जैसे नमाज है, या वो कोई इस तरह कुरान लेकर बैठी हुई है, या कुछ इस तरह प्ले कर रही है, टीचर टीचर अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आप उनसे कहें कि हम खाना खा लें, लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी अपनी वॉइस के अंदर, ऐसी अपनी बातों के अंदर ना एक्साइटमेंट लेकर आए बच्चों को लेकर, कि बच्चे को पता हो यार जो हम काम करने वाले हैं ये भी बहुत एक्साइटिंग है और मेरे काम से रिलेटेड है। यानी अगर वो प्ले कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आ जाए आ जाए आ जाए, लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक, आज हम लंच करने वाले हैं, आज तो हमने ये बनाया, इतना यम्मी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करेंगे, हम बिस्मिल्लाह करेंगे। ये चीजें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे जी, माइल होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, सॉरी मेरे जहन से निकल गई, दोबारा रिपीट करेंगे आप? जी बेटी, दूसरी यही आप कि अम्मा से जब एक बात कर रही होती हैं, जब आप अम्मा से बात कर रही होती हैं तो अक्सर वो आ जाती है, तो इसमें करने का काम सिर्फ ये है, आप उसको गोद में बिठाएं, हम नानों से बात करते हैं, स्पीकर पे फोन डाल लें, थोड़ी सी बात कर लें, अस्सलाम वालेकुम ले नानों से, नानों को भी इन्वॉल्व रखें, बेटी को भी इन्वॉल्व रखें, तो इसमें जी, कोई मैं हरज नहीं है। और करती हूँ बाजी, ये मैं अक्सर करती हूँ, लेकिन उस टाइम उसको जो चाहिए ना, अगर उसने कुछ खाना है, उसने वो लेना है। उसने मतलब फॉर एग्जांपल, आज मैं बात कर रही थी तो वो फ्रिज से ब्रेड और जैम निकाल के ले आई है, और मम्मा मैंने ये खाना है, मम्मा ब्रेड खोलें, मम्मा जैम खोलें, मुझे लगा के दे। उस टाइम तो कुछ ठीक है, कोई बात स्पीकर पे नहीं, फोन आप था, स्पीकर पे कान था को फोन फोन। लगाएं और आप साथ साथ काम कर लें। माओ को तो अल्लाह ने वैसी बड़ी विल पावर और मल्टीटास्किंग बनाया है। मेरी अम्मा पता नहीं जब मामू से बात कर रही होती है ना, लिटरली लिटरली मेरी माँ 3 3 काम कर रही होती है साथ। और अच्छा, और कभी जब मेरी नानू जिंदा थी, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन, तो मेरी नानू खुद ब खुद कह देती थी, पहले इनू देख बाद चो मेरे ना गल करी, पहले इनू चुप करा, पहले जो मांग रही हो दे दे, ये मतलब ये तो सीख होती है। दुनिया कहती हैं, इसकी नानो भी हाँ, ऐसे ही करती है, पहले इसकी तो सुन लो, अब अक्सर ये क्या उसने कह अब रही ये है। काम आपको कहा है, आप बात करते करते विदाउट एनी एग्रेशन, विदाउट एनी थकन, विदाउट एनी चेहरे पर कोई बल लेकर आए,
बिल्कुल कामली, बिल्कुल स्मूथली आप जाएं। आप वो अगर आपके पास आ गई तो ठीक है, आप उसके फिंगर पर, सॉरी माउथ पर फिंगर रखें और उससे कहें कि जी मैं लगा रही, और आप वो करें। अटेंशन आपकी अम्मा की तरफ भी और बच्चे की तरफ भी, और ये मल्टीटास्किंग अल्लाह ताला सिखाते हैं माओ को, ठीक है। और बाजी एक थोड़ी सी बात और भी थी कि अगर वो कुछ कर रही है, मैं किचन में हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो वो या उसके बाबा ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो वो हमें दोनों को बुला के कह रही है कि मुझे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो तो नहीं उन, उन अच्छा है ना, तो दैट्स अ मतलब मैं गुड साइन। पूछना बच्चे ये चाह रही थी। एक्साइटेड होते हैं। जी बाजी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि अपने सब काम छोड़ के उसकी तरफ फिर अटेंटिव हो जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो क्या कर कभी रही हो है। जाना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, बैलेंस रखना है। हर दफा बिल्कुल। होंगी तो फिर उसको पता है कि माँ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम भी छोड़ सकती हैं। हाँ जी, फिर वो यही किसी बात और है। चीज में भी आपको इस तरह जो है ना आपके साथ कर सकती है। अगर कोई काम इस तरह करिए और आप कर रही हैं, जी बच्चे मैं आई, इरहा मैं बस आ रही हूँ, आई एम कमिंग, अगर आप मेरे पास लेकर आ सकते हो दिखाने के लिए, जिन प्लीज काम मैं ये काम कर रही हूँ, आप प्लीज मेरे पास आ जाओ, बड़े प्यार से, बड़े नरम लहजे से, बड़े मुस्कुराहट के साथ आप उससे बात करो। और अगर बस कहें गिव मी 5 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग बेबी, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद चल जाए, 2 मिनट बाद चल जाए, कोशिश करें कि आप जल्दी से वो काम कंप्लीट करें। अगर वो होल्ड पर रह सकता है काम तो आप जाएं, जल्दी से देखें, हक करें, प्यारी करें, और उसे कहें जैसे आई एम गोइंग बैक टू माई वर्क, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ कर आई थी। तो ये बच्चों को होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है बाजी, जज़ाकिल्लाह खैर। जी रेहाना। मेरा भी एक सवाल है जी जिन्हीं के उमैमा। सवाल से रिलेटेड। जी जी आप कर लें पहले। जैसे आपने उन्होंने पूछा ना कि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही होती हूँ और बीच में बेटी कोई ना कोई बात। तो इसी तरह मैं जैसे सेपरेट हूँ तो इसकी दादू के घर अक्सर जाना होता है। तो इसकी दादू की आदत है कि वो बात को ना बहुत लंबा करते हैं, यानी अगर कोई छोटी सी बात उन्होंने बतानी है ना तो वो कोई 15-20 मिनट आधा घंटा लगा देते हैं वो बात करते। तो इस दौरान अगर मेरी बेटी को कोई बात करनी होती है ना तो वो बार बार कहेगी कि मामा मेरी बात सुनने, या दादू से करनी होगी दादू मेरी बात सुनने, उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन पूरी करी ही जानी है। तो इसमें मुझे होता है मैं अब उनको भी नहीं टोक सकती कि वो बड़े हैं बच्ची के सामने। तो और बच्ची भी फिर इस तरह फील करती है कि यानी कि मेरी बात की कोई नहीं अहमियत मिल नहीं। रहा और है। फिर उसकी दादो पता क्या करती हैं कि जब वो अगर मैं उसको फौरन कह दूं ना अमल चुप करो, तो उसकी दादो इस बात पे जरूर चुप करके अमल 1 मिनट अभी बाहर जाए। ठीक है। तो उसकी दादो फिर वो यानी अपनी बात को छोड़ के उसको मारना शुरू करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं खामोश रहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को उनके सामने क्या कहूँ, यानी कि वो ऐसे बहुत यानी बड़े अच्छा हैं, ठीक है। बहुत रफी यहाँ अंदाज में पर वो सिर्फ फिर एक बात काम हो करते सकता है, हैं। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, और इस तरह दादी थोड़ा ये हो जी जाता है कि वो बात थोड़ी छोटी होती है लेकिन लंबा कर देती हैं, सारा सिनेरियो, सारी इमेज क्रिएट करती हैं, जी कोई जी बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये नॉर्मल भी है, ऐसी तकरीबन मोस्ट ऑफ द बुजुर्ग हमारे करते हैं ऐसे। दूसरी बात जी ये कि जो आप कहते हैं कि खामोश हो जाओ, इस जगह आप ये लफ्ज बोल सकती हैं कि अमल, दादो बात कंप्लीट कर लें फिर हम आपकी बात सुनते हैं। आप तब तक उसको अपनी जी गोद में बिठा लें, उसके बालों को ठीक कर लें, उसके हाथों के साथ प्ले कर लें, उसके जो है कपड़ों को ठीक कर लें, या जो है उसके अक्सर हम माएँ जो है अपनी गोद में बिठाकर बच्चे को चूमना उनको पसंद होता है, तो आप उसको चूम सकती हैं, कोई बात नहीं। दादो अगर उसको डांटेंगी तो फिर उनसे कहें कि प्यार से आप बात करें, अम्मी जो है ना, अभी इंशाल्लाह मैं और आप इसको मिलकर समझाएंगे, अकेले नहीं। आप अपना इंडिविजुअल करेंगी तो हम्म, जो दादियाँ नानियाँ होती हैं ना वो बड़ी टची होती हैं नवासे नवासियों को लेकर, तो वो ये बात करती हैं कि जो है ना, नहीं ये माँ है तो ये मेरे से हक छीन रही है, तो ये चीज आ जाती होती है। तो आप सकें कि मैं और आप मिलकर इसको इस चीज समझाएंगे कि जब बड़े बात कर रहे होंगे तो इसने मेरे कान में आकर बात कहकर चले जाना है, और फिर इंशाल्लाह हम डील करेंगे। और आम जिंदगी में आपने कम्युनिकेशन जरूर अमल को सिखानी है कि अमल, जब मैं इन इन रिश्तों के साथ हूँ बेटे, आपने मुझे फटाफट आना है और ये छोटी सी बात कहनी है और फिर चले जाना है, फिर इंशाल्लाह हम इन डिटेल सारी बात करेंगे। और बल्कि आपने खुद उसके पास जाना है, अमल आए बैठे, हम उस टाइम पे आपको बात कर रहे थे मेरा बच्चा, अब मुझे बताओ क्या बात थी, अब मैं पूरी आपकी हूँ, फुल अटेंशन है आपकी तरफ, अब आप मुझे बताएं कि अब हम उस बारे में बात कर सकते हैं।
तो वो इंशाल्लाह ये मदर डॉटर, बेटियां ना वैसी माँ को बहुत समझती होती हैं, आपको ये चीज पता है। और आगे जाके आप यकीनन ये चीज देखेंगे कि अमल, जिस तरह मैं हूं ना, बचपन से लेकर अब तक मैं अपनी अम्मा को बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हुए देखती हूँ। तो मम्मा अगर परेशान होती ना, तो मैं अम्मा को कहती हूँ कि मम्मा अच्छा बैठो, हम बात कर लेते हैं। या मम्मा अक्सर मुझसे बात करने आती है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मेरी क्लास हो रही है ना, मैं आपके पास हूँ, तो अब अम्मा ने मेरे से बात करनी है। अब अम्मा को पता है ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, फर्ज है। तो अम्मा मेरे पास बैठी हुई है, लेटी हुई है। मम्मा ने मेरे पास ही नाश्ता किया था, मेरे पास ही अब खाना खाया है। नमाज भी मेरे साथ, मेरे कमरे में मेरे पास पड़ी है। और आपको पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्यों? क्योंकि मेरी अम्मा को पता है मुझे शोर पसंद नहीं है जब मैं क्लास ले रही होती हूँ। और इसी तरह जब अम्मा कोई काम कर रही होती है और मुझे बात करनी होती है, तो मैं अम्मा के पास घंटा घंटा ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मेरी मम्मा को कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं उनको समझ रही हूँ तो फिर मेरी मम्मा भी मुझे समझ रही है। ये चीज आती है, बेटियां माँ को समझती हैं और माँ बेटियों को, बेटों को समझती हैं। और ये रिश्ता आपका बचपन से बिल्डअप होता आएगा, बनता आएगा, तो बड़े होके आपको आसानी होगी। ठीक है? तो जैसे आपने ये बात करी ना, तो मेरे साथ भी यही हाल था। मोस्ट ऑफ द, जब मैं आपको मसाइल, आप लोगों के मसाइल सुन रही होती हैं, मेरे पास कोई केस आता है ऐसा, या मेरे पास कोई क्लाइंट आती है ऐसी, या मेरे पास कोई पेशेंट आती है ऐसी, कोई साइकोलॉजिकल क्लिनिक कोई इशू होता है, पेरेंटिंग से हटकर भी होता है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप से रिलेट कर पा रही होती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हूँ। और मेरी अम्मा अब्बा ने मेरा बहुत साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज आती है कि माँ जब उस फेज में होती है ना, तो वो बच्चे को कैसे उस फेज से निकालती है, ठीक है, उसको सिखाती है। जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं मेरा मैम अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं है। बस मैं यही आपकी बात आपने कही कि 12 साल के हो जाए बच्चे तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नो, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं उसी बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ। 12 साल के बाद तो मुझे लगता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे में या बच्ची में, मेरी तो 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक 12 साल की है, तो बच्चों में रूहानी भी चेंजिंग आती है, जिस्मानी भी चेंजिंग आती है। उनका माइंड थोड़ा ना चेंज होने लग जाता है। वो अब बड़े हो रहे हैं, तो वो बाहर जो है ना, दोस्तों पे भी अब उनका ज्यादा असर होगा। हर चीज का उनके ऊपर अब जल्दी असर होगा, हर चीज को वो जल्दी कैच करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हमें तो उनका और ज्यादा, पहले से ज्यादा, पहले वो मासूम थे, हमारी ही बात मानते थे, हाँ हमारी ही बात मानते हैं, लेकिन अब वो खतरा बढ़ गया है। 12 13, ये जो एज, और तकरीबन 18 तक की जो एज होती है, इसमें तो खतरे की समझ लें घंटी लटकी रहती है। क्योंकि तब तक बच्चा एक कच्ची उम्र से गुजर रहा होता है, बच्चा या बच्ची कच्ची उम्र से गुजर रही थी। हमें और ज्यादा उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी है, कि अपनी वो सारे मामले ना किसी और से नहीं बल्कि हमसे डिस्कस करें, अपनी माँ से। उसको, बच्चे को यकीन हो कि यार कुछ भी हो जाए ना, भले मैंने गलती, बच्चों से गलती भी हो जाती, बड़े बड़ी भी गलतियां हो जाती हैं, बच्चे को इतना यकीन होना चाहिए अपनी माँ पर कि यार ये मुझसे गलती अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं मम्मा को बताऊं, मम्मा मुझे सही एडवाइस देंगी। उसे ये यकीन होना एग्जैक्टली। चाहिए। तो ये बस मैं यही। यही चीज जो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। यही चीज जो है कि आप अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता जो है वो कैसे बिल्डअप करते हो, कैसे बनाते हो, ये मेन बात होती है। और यही दारोमदार उसकी सारी जिंदगी पर होता है और आपकी सारी जिंदगी पर होता है। अल्लाह ताला हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करने वाला बनाए, और अपने आप को सही मानों में जो है संवारने वाला बना दें, ताकि हम जो है अपने बच्चे को बहुत अच्छे से बड़ा कर सकें। और उसको अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दें, आमीन इंशाल्लाह। इस्तिकामत दें अल्लाह ताला हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ना कोर्स मुकम्मल हो गए, 2 डेज रह गए हैं, कल और परसों। कल इंशाल्लाह जो है हमने बात करनी है रिश्मा के टॉपिक पर, उनका क्वेश्चन लेना है। और अगर किसी और का कोई सवाल हुआ ना, तो वो प्लीज लिख कर मुझे भेज दें, ताकि मैं अ, उस पर बात कर लें हम कल। और प्लीज जामिया सवाल लिखेगा और छोटा सवाल लिखेगा, ताकि मुझे पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल हम वो करेंगे। और हमारे 2 सवाल रह गए, एक ही सवाल है, लेकिन वो है 2 पहलू, 2 सवाल को कह सकते हैं, जवाब एक ही है उसका। तो इंशाल्लाह कल उसको हम कवर करेंगे, और अगर आपका कोई और मजीद सवाल हुआ तो ले लेंगे, ठीक है? परसों इंशाल्लाह एक आपका, आप कह लें कि आपका एक आपके लिए एक सरप्राइज टॉपिक सेशन होगा, जो आपका लास्ट डे का आपके लिए एक बोनस होगा, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है फॉर मदर्स। और
वो आप अपने आप के साथ प्रॉमिस लेंगे इंशाल्लाह, जो हम लास्ट सेशन में 10th डे ऑफ कोर्स यानी परसों हम इंशाल्लाह अपने साथ लेंगे मदर्स, तो वो इंशाल्लाह हमारा परसों होगा। बाकी जो है यानी हमारा 16th ऑफ दिसंबर सैटरडे वाले दिन हमारा लास्ट डे होगा, क्योंकि फ्राइडे बीच में आ रहा है, फ्राइडे का ऑफ होता है। तो थर्सडे कल 14 को आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, और फिर सैटरडे में इंशाल्लाह आपका वो एक बोनस सेशन होगा जिसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो ले लेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे और आपसे बेहतरीन दीन का काम ले लें और आप अपने लिए खास कर लें, और प्लीज टाइम की पाबंदी करिएगा। और अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, और अल्लाह ताला जो है आपको अपनी खास रहमतों और बरकतों में रखें, आपको हमेशा मुस्कुराता रखें, आमीन। वाखिर आमीन दावाना सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।